मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपकी 30 से 32 दिन की पीरियड साइकिल है, 31-32 दिन की पीरियड साइकिल है, तो आपको ओव्यूलेशन कौन से दिनों पे होता है, पीरियड से कितने दिन पहले होता है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया, आप लोग थंबनेल में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे पास सवाल आया था कि अगर हमारी जो पीरियड है, देखिए आप लोग यहाँ पे कमेंट को यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी, आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। जनवरी में 10 डेट और फरवरी में 10 डेट, मार्च में 12 डेट, मेरा ओवुलेशन डेट कब होगा। तो देखिए इनका जो ओवुलेशन है वो आप सीधा सीधा लगा लीजिए, जो पीरियड साइकिल है इनका वो 30 दिन की है। 30 दिन की साइकिल है और इनको जो ओवुलेशन होगा 18वें दिन पे होगा। 30 से 32 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है, 30, 31, 32, तो आपको ओवुलेशन 18, 19, 20 इन दिनों पे होता है। और अगर आपकी जो पीरियड साइकिल 35-36 दिन की है, तो 21वें दिन आपको ओवुलेशन होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, यानी कि 28-28 दिन में आपको पीरियड आते हैं, तो 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन की है, तो आपको जो 7वें दिन पे ओवुलेशन होगा, 24 दिन की है तो आपको जो ओवुलेशन होगा वो 10वें दिन पे होगा। तो इस तरीके से जो ओवुलेशन है वो होता है। जो नॉर्मली पीरियड साइकिल है 21 से 35 से 36 दिन की जो पीरियड साइकिल होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो पीरियड आपको 40 दिन में, 45 दिन में आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, यानी कि 1.5 महीने में, 2 महीने में पीरियड आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं होता है। 21 से 36 दिन की पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर आपको 21 दिन में पीरियड आ रहे हैं वो भी नॉर्मल है, 35-36 दिन में पीरियड आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। अब पीरियड साइकिल की लेंथ कैसे निकालनी है ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए जैसे अगर हमारा जो पीरियड है वो पिछले महीने 1 तारीख को आया, और इस महीने भी जैसे हमारी जो पिछले महीना था फरवरी का, पिछले महीने हमें फरवरी में 1 तारीख को पीरियड आता है, तो उस डेट को हमको याद रखना है। अब हमें मार्च में किस डेट को पीरियड आ रहा है ये ध्यान रखना है। मान लीजिए इस महीने भी आपको 1 या 2 तारीख को पीरियड आता है, 1 तारीख हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो जो फरवरी पहली तारीख को जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई थी, उस दिन से आपको मार्च जो दूसरा पीरियड आया, उस दिन की डेट के बीच के जितने भी दिन होते हैं वही आपका पीरियड साइकिल की लेंथ होती है। अब किसी को 30 दिन में आते हैं, किसी को 32 दिन में आते हैं, किसी को 35 दिन में, किसी को 36 दिन में, किसी को 28 दिन में, किसी को 31 दिन में। जो नॉर्मली जनरली जो महिलाएं हैं उनको जो है 28 दिन की साइकिल बहुत सारी महिलाओं की होती है, जिनको 28-28 दिन में या फिर 30, 31, 32 दिन में पीरियड आते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की 35-36 की भी हो सकती है जो कि नॉर्मल होती है, यानी कि 31 दिन से लेके 36 दिन की पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी अलग अलग पीरियड साइकिल लेंथ है तो आपको ओवुलेशन कब होगा, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि आपको जिस दिन पीरियड की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन की डेट याद रखना है। नहीं याद रहता है तो आप कैलेंडर में मार्क भी कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, और अगले महीने जिस तारीख को पीरियड आती है उस दिन का डेट याद रखनी है। इसी तरीके से 2-3 महीनों की डेट आपको याद रखनी है। अब उनके बीच के जितने भी दिन निकल के आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता ही दिया है, फरवरी में अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है और मार्च में भी 1 को ही आता है, तो फरवरी 1 तारीख से लेके मार्च के 1 तारीख तक जितने भी दिन निकल के आते हैं यही आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ होती है। अब अगर आपकी पीरियड 30 दिन में आ रही है, 32 दिन में आ रही है, तो आपको 18वें दिन ओवुलेशन होता है। अगर 35 या 36 दिन में पीरियड आती है तो आपको जो ओवुलेशन होगा 21वें दिन पे होगा। अब ये 21वां दिन कैसे निकालना है, जैसे आपको जो पीरियड आता है, जैसे आज पीरियड शुरू हुई तो आज से लेके पीछे चले जाना है, 21 दिन पीछे चले जाना है, तभी आपको ओवुलेशन होता है। अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन हो जाता है, पीरियड आने से 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि आज अगर हमको जो पीरियड है वो शुरू हुआ है, ब्लीडिंग होनी शुरू हुई है, तो आज से ही लेके हम 14 दिन पीछे चले जाएंगे, 14 दिन माइनस कर लेंगे। अगर हमारी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो वही आपका जो ओवुलेशन का दिन है वो निकल के आ जाता है। इसी तरीके से अलग अलग जो पीरियड साइकिल होती है सबका ओवुलेशन टाइम अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जो मेन होते हैं जैसे 35-36 दिन की साइकिल, 31-32 दिन की साइकिल, 28 दिन की साइकिल, 26 दिन की साइकिल, इनका मैंने बता दिया है कि कब कब ओवुलेशन होगा। उसी हिसाब से एक दिन आगे पीछे आप लोगों का भी हो सकता है अगर आपकी पीरियड रेगुलर होगी तो। लेकिन अगर आपकी पीरियड इरेगुलर होगी, यानी कि 1.5 महीने में आ रहा है या फिर 2 महीने में आ रहा है, वो रेगुलर नहीं होती है, उसमें आपको फिर ट्रीटमेंट लेना होगा या फिर कारण जानना होगा कि किस कारण हमें इस तरह की इरेगुलर पीरियड आ रही है। तो इसी तरीके से आपको अपने फर्टाइल डेज को जानने में मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है जो लोग प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, जैसे कि उनको अपने ओवुलेशन के दिन पता नहीं है। देखिए ओवुलेशन के दिन पता होते हैं, अगर हम प्रिकॉशन का यूज करते हैं, उन दिनों सेफ्टी का यूज करते हैं, तो हम प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। और दिनों पे हम विदाउट प्रोटेक्शन के भी रिलेशन बनाते हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन वही दूसरी साइड उन कपल्स की हम अगर बात करें जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपने फर्टाइल डेज यानी कि प्रेगनेंसी वाले दिन पता नहीं है कि कब अंडा निकल के आता है,
तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि आपको उतने दिन पीछे चले जाना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि आपके ओवुलेशन डेज आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उन दिनों पे अगर आप रिलेशन बनाएंगी और बराबर रिलेशन बनाएंगी, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकती हैं, या फिर हर दिन भी पॉसिबल है तो आप बना सकती हैं, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि महिलाएं कहती हैं हमने पूरे महीने रिलेशन बनाया लेकिन उन दिनों पे ही छोड़ दिया रिलेशन बनाना, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्योंकि जो अंडा है वो भी आपके 12 से 24 घंटे तक वहाँ पे ट्यूब में वेट करता है। अगर उस दौरान रिलेशन नहीं बना तो जो अंडा है, ओवम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। बाकी ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन किट भी आते हैं मार्केट में, आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो ओवुलेशन किट है वो टैग कर दूंगी, आप लोग क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे, और फ्लिपकार्ट या फिर मित्रा से आप लोग बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर पे भी आप ओवुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। ओवुलेशन टेस्ट कैसे करना है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।